हम लोग के पास बड़ा मोबाइल नहीं है और ऑनलाइन क्लास क्या होता है उसको हम लोग नहीं जानते हैं और हम लोग दिन भर घर में ही रहते हैं। एको जन के पास अगर मोबाइल रहता तो किसी तरह नेटवर्क में जाके कोई एको जन भी तो पढ़ा सकते थे बच्चों को बैठा के। स्कूलिंग का जो संकट है वो बहुत लंबा तक चलेगा, क्योंकि जो बच्चे स्कूली व्यवस्था से वंचित है उनका पूरा जीवन बर्बाद होने का खतरा है। आदिवासी बच्चों का सबसे बड़ा संघर्ष स्कूल तक पहुंचने का होता है। कोविड के दौरान लगभग 2 साल झारखंड में स्कूल बंद रहे। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था में तो ये आदिवासी बच्चे कहीं ठहरे ही नहीं। परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। इस रिपोर्ट के दौरान झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 150 किलोमीटर दूर हम लातेहार ज़िला पहुँचे। लातेहार ज़िले के आदिम जनजाति के बच्चों, जिसमें असुर, कोरवा और बिरजिया जनजाति के बच्चों के बीच हम पहुँचे और जाना कि इस कोविड के दौरान जो स्कूल बंद रहा उन बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होता है तुम लोग का? नहीं, बंदी में हम लोग रांची गए थे पढ़ने के लिए ट्यूशन, फिर आए उधर से फिर और मेरा मामा जी हम लोग को लेने आए तो उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर से हम लोग नहीं गए। स्कूल नहीं गए हो? 2 साल। 2 साल से नहीं गए हो? हाँ। तो तुम्हारे पास किताब कॉपी है? नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़ते हो 2 साल से? नहीं। घर में मोबाइल है किसी के पास? नहीं है। तो उसके बाद से गांव में कभी स्कूल टीचर आए हैं? कभी नहीं आए। पहला क्लास में। कितने दिन से स्कूल बंद है तुम्हारा? 2 साल पहले से, कोरोना से। स्कूल जाने का मन करता है? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानते हो? नहीं जानते हैं। सुने हो कभी इसके बारे में क्या होता है? नहीं सुने हैं। जानते हैं गरीब जानते हैं। बेटा लोग को कैसे पढ़ाना कोई उपयोग नहीं दिख रहा है। जैसे गांव का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कि जैसे मास्टर टीचर लोग भी सुविधा नहीं है, वो लोग भी कभी नहीं आता है, कभी आता है तो इस डिजाइन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं। और घर में भी कोई है नहीं है, कुछ नहीं है, तो काय पे से कॉपी किताब भी कहाँ से खरीदें और कहाँ से दें। स्कूल बंद होने से हमारे बच्चों को बहुत नुकसान है। कहीं जंगल घूमने चल जाते हैं, कोई नहीं तो कभी कहीं पर नशा पीने खाने चल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग भी जहाँ मन वहाँ घूम रहे हैं। स्कूल बंद समय लॉकडाउन ही रहता है, तो खुल जाने के बाद में भी एक ही टीचर मास्टर रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे। एको जन के पास अगर मोबाइल रहता तो किसी तरह नेटवर्क में जाके कोई एको जन भी तो पढ़ा सकते थे बच्चों को बैठा के। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ा, 2 साल स्कूल बंद हो गया, तो आगे क्या करेगा वो लोग? वो है मजदूरी करने चल गया। आपका बच्चा कहाँ गया है अभी दिल्ली में चल गया। आपका बेटा बीते साल बोर्ड देने वाला था, 8वीं 9वीं में डिवीज़न प्राप्त किया। 8वां तक पढ़ा था? 9वीं बोर्ड भी दिया था, 10वीं बोर्ड देने में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद उसके बाद में हमसे भेंट नहीं किया, बाहर चल गया। के दौरान जो 2 साल तक विद्यालय बंद रहे, मेरे इलाके में विशेष तौर पर आदिम जनजातियों के बच्चों पर इसका खासा असर पड़ा है, ताकि आदिम जनजातियों की जो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वे स्मार्टफोन नहीं रख सकते हैं, तो उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान में
बच्चों की जो क्लासेस छूटी है, जो पढ़ाई उनका छूटा है, जिसके कारण से उनका एजुकेशन का जो ग्रोथ बढ़ना चाहिए था वो रुक सा गया है। आज जो बच्चे डायरेक्ट 2 क्लास ऊपर जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ऊपर के क्लासेस को भरपाई करने के लिए काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। यदि सही मायने में बच्चों में एजुकेशन लाना है तो 2 साल जो क्लासेस छूटे हैं उनको भी कंटिन्यू करते हुए ऊपर के क्लासेस को लाना होगा। इसके बावजूद भी यदि सही मायने में अब बच्चों का ग्रोथ हो पाएगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और गरीबी के कारण से जो है कि हम लोग का शिक्षा हम लोग स्कूल से हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। यहाँ पहले स्कूल था तो वो स्कूल को भी अभी मैंने मर्ज कर दिए। उसके बाद में यहाँ से बच्चे सबको जाने के लिए भी यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है स्कूल घर जाने के लिए, जो वहाँ जो मर्ज किया गया वो स्कूल में, तो बच्चे सब वहाँ फिर जाने के लिए उन लोग को भी काफ़ी तकलीफ होती है। झारखंड में आजकल मेरे समझ में सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट नहीं है, न कि स्वास्थ्य संकट है, लेकिन शिक्षा का संकट है। क्योंकि जो आर्थिक संकट है, कोविड जाने के बाद एक उम्मीद तो हो सकती है कि आर्थिक व्यवस्था थोड़ा रिवाइव हो जाएगा, लेकिन जो स्कूलिंग का जो संकट है वो बहुत लंबा तक चलेगा। स्कूल खुल चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। प्रोफेसर जाद्रेज ने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से होती नहीं दिख रही है। आनंद दत्त, झारखंड।